हम दोनों माँ बेटे के बीच में मत बोलो। फोन की घंटी लगातार बजे जा रही थी, जिसे सुनकर तरुणा को गुस्सा आ रहा था। गुस्सा क्यों न आए, वह अपनी नन्ही सी बेटी मायरा को सुलाने की कोशिश कर रही थी। आखिर थोड़ी देर बाद फोन की घंटी अपने आप ही बजना बंद हो गया। पर दोबारा जब फोन की घंटी बजी तो चिल्लाकर बोली, अरे मयंक, कब से तुम्हारा फोन बजे जा रहा है, कम से कम फोन तो उठा लो। उसकी रिंग सुनकर मायरा जग न जाए, पर मयंक ने जवाब नहीं दिया। शायद बाथरूम में था। आखिर तिलमिलाते हुए तरुणा उठकर बाहर आई। फोन देखा तो माँ जी का फोन था, जिसे देखकर तरुणा और ज्यादा आग बबूला हो गई। उसने फोन उठाया नहीं, बल्कि काटकर एक तरफ पटक दिया। इतने में मयंक भी वॉशरूम से बाहर आ गया। तरुणा, किसका फोन था? और किसका फोन होगा? तुम्हारी माँ का फोन है। अरे तो तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? गुस्सा नहीं हो तो क्या करूं? कितनी मुश्किल से मायरा को सुला रही थी, पर उन्हें भी चैन नहीं है। बस हर रोज फोन लगा देती है और काम वाम कुछ होता नहीं है, बस ये पूछने के लिए कि बेटा तूने खाना खाया, जैसे तुम्हारी बीवी तुम्हें भूखा रखती है। अरे वो माँ है, उनकी भावनाओं को समझो। यहाँ पर भी एक माँ अपनी बेटी को सुलाने की कोशिश कर रही थी, जबकि मेरी बेटी सिर्फ 1 साल की है और उनका बेटा 29 साल का। अच्छा ठीक है, तुम जाओ मायरा के पास, मैं माँ से बात करता हूँ। गुस्से में तनतनाती हुई तरुणा कमरे में चली गई। पीछे से मयंक ने माँ को फोन लगाया। हेलो, हाँ माँ, आपने फोन किया था? वो दरअसल मैं वॉशरूम में था, इसलिए। बेटा तुमने खाना खाया? क्या माँ, तुम हमेशा एक ही सवाल क्यों करती हो? तुम्हें पता है ना, मैं इस समय तक खाना खा लेता हूँ। हाँ जानती हूँ, तरुणा तेरा पूरा ख्याल रखती है। बस मन की तसल्ली के लिए तो तुझसे पूछ लेती हूँ। तो हो गई तसल्ली? माँ अब तुम भी खाना खा लो। तुझे कैसे पता कि मैंने खाना नहीं खाया? बस जानता हूँ माँ, तू मेरे खाए बगैर खाना नहीं खाती। चल ठीक है, फोन रखती हूँ। ठीक है माँ। मयंक की फोन रखते ही पीछे से तरुणा बोली, हो गया दोनों माँ बेटे का भरत मिलाप? हाँ हो गया। ये क्या हर रोज का ड्रामा है? माँ की ममता है, पता नहीं, मुझे तो ड्रामा ही लगता है। भला कोई 29 साल के बेटे से पूछता है कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया? यहाँ सगी माँ नहीं पूछती, और वो तो। तरुणा बस करो, मयंक ने थोड़ा जोर से कहा तो तरुणा चुप हो गई। जानती थी कि मयंक को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए चुपचाप कमरे में चली गई। मयंक वही कमरे में बैठ गया और अतीत के गलियारों में घूमने लगा। 6 साल का था जब उसकी माँ का देहांत हो गया। बड़ा संयुक्त परिवार था। गांव में अच्छी खासी इज्जत और पैसा था। दादा दादी, पिताजी, चाचा और चाची, और उनकी एक बेटी जिया। कहते हैं दूसरे बच्चे को जन्म देते समय माँ की मृत्यु हुई थी। ना माँ बची और ना ही वो बची। माँ के मरते ही सब लोग पिताजी की दूसरी शादी की बात करने लगे, और माँ के देहांत के 1.25 महीने बाद ही पिताजी दूसरी माँ ले आए। दूसरी माँ नहीं, दूसरी पत्नी। बहुत मारती थी, बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। छोटी छोटी सी गलती पर खाना खाने को ना देती। पर मजाल है घर में कोई उसके खिलाफ हो जाए, क्योंकि कोई खिलाफ बोल जाए तो सीधा जवाब मिलता था, तुम संभाल लो इसे। दादी दादा भी कुछ खिलाफ ना बोलते, क्योंकि पिताजी का सिक्का घर में बोलता था। आखिर उन्होंने घर में पोता जो दिया था, जबकि चाचा चाची को ज्यादा बोलने की इजाजत ना थी। उनकी एक बेटी जो थी, चाहे उस पोते की ही शामत क्यों ना आई हो, ऐसे में एक ही सहारा था, चाची। वो बहुत प्यार करती थी। जब भी उसके पास जाता सबसे पहला सवाल यही करती, बेटा तुमने खाना खाया? कई बार सौतेली माँ से छुपाकर दरवाजे की ओट के पीछे कुछ खाने को दे देती। कई बार तो मयंक के लिए सौतेली माँ की गालियां तक खा चुकी थी, पर चुपचाप बर्दाश्त कर लेती। शुरू में तो चाचा ने भी खूब डांटा। 1-2 बार तो बेचारी चाची को पीटा भी, पर पता नहीं कैसा मोह था जो मयंक और चाची को ममता की डोर में बांध गया। उसके बाद सौतेली माँ के एक बेटा हुआ, मयंक का छोटा भाई। उसके बाद तो मयंक को पिताजी भी नहीं पूछते। धीरे धीरे सभी ने बोलना छोड़ दिया। सौतेली माँ तो क्या बोलती, उनकी तो बला टली थी। पिताजी ज्यादा कुछ बोले नहीं, उनकी तरफ से तो बेटे की परवरिश हो रही थी।
और चाची की ममता देखकर चाचा अपने आप ही यह सोचकर चुप हो गए कि जहाँ एक बेटी है वहाँ भगवान ने एक बेटा भी दे दिया। कोई देखकर नहीं कह सकता था कि मयंक उनका बेटा नहीं बल्कि जेठ का बेटा है। उसे कभी भूखा ना सोने देती, रात को उसे खाना खिलाती, उसके बाद ही खाना खाती। उसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर हर चीज का ध्यान वो खुद रखती। और यह नियम तब भी था जब आगे की पढ़ाई के लिए मयंक शहर गया था, और आज भी है। मयंक की शादी हो चुकी है, एक बच्ची का पिता बन चुका है, पर आज भी जब तक मयंक के मुंह से यह ना सुन ले कि उसने खाना खाया कि नहीं, तब तक खाना खाने ना बैठती। इतने में मायरा की रोने की आवाज से मयंक की तंद्रा टूटी और वह कमरे में गया। लाओ मुझे दो, मैं चुप कराता हूँ, तुम रेस्ट कर लो। सॉरी मयंक, मुझे इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं तरुणा, तुम तो कुछ भी नहीं कहती। बेचारी मेरी माँ ने तो लोगों की मार तक बर्दाश्त की है। पूरे दिन भर में एक फोन कॉल ही तो है। बस तुम हम माँ बेटे के बीच में मत बोला करो। सच कहा है किसी ने, माँ माँ होती है, और माँ बनने के लिए जन्म देना तो जरूरी नहीं, ममता का होना जरूरी है। तो आज की इस कहानी के बारे में आप लोग अपनी उम्मीद जरूर दें, और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।